बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। एक ऐसी तख्ती जिसमें इस पूरी कायनात के तमाम राज लिखे हुए हैं। मसलन कौन कितना जिएगा, कौन कब मरेगा, और किसको कितना रिस्क मिलेगा, और कौन अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा, और इसको कैसी मौत आएगी और कैसा हशर होगा। यहाँ तक कि इस पूरी कायनात में जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होगा, सब कुछ इस तख्ती पर दर्ज है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोहे महफूज क्या है? लोहे महफूज कहाँ मौजूद है, और अल्लाह पाक ने लोहे महफूज को किस चीज़ से बनाया, और लोहे महफूज की लिखाई कैसी है? लोहे महफूज में सबसे पहले क्या लिखा गया? क्या लोहे महफूज 7 आसमानों में से कहीं पर मौजूद है? मेरे अजीज़ दोस्तों, होश संभालने के बाद तकरीबन हर मुसलमान लोहे महफूज का नाम सुन लेता है। अजीज़ दोस्तों, आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। प्यारे दोस्तों, लोह एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है तख्ती, और महफूज का मतलब है हिफाजत। प्यारे दोस्तों, रिवायात के मुताबिक अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान, यहाँ तक के पूरी कायनात को बनाने से तकरीबन 50,000 साल पहले लोहे महफूज को बनाया, और फिर लोहे महफूज को बनाने के बाद कलम को हुक्म दिया लिखने का। तो कलम ने अल्लाह पाक से अर्ज किया कि ए मेरे रब, मैं क्या लिखूं? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इस कायनात के शुरू से लेकर आखिर तक के तमाम मामलात लिख दे। तो कलम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर इन सारे मामलात को लिख दिया जो कायनात की इब्तदा से इंतहा तक पेश आएंगे। प्यारे दोस्तों, लोहे महफूज पर हम सब इंसानों की तकदीर लिखी हुई हैं। लोहे महफूज को अल्लाह पाक ने अपने अर्श पर महफूज रखा हुआ है। लोहे महफूज अल्लाह के सिवा किसी की भी पहुंच में नहीं है। इस तक ना कोई इंसान पहुंच सकता है, ना कोई फरिश्ता और ना कोई शैतान। उलमा कराम लिखते हैं कि लोहे महफूज में मखलूक की तमाम इक़साम और इनके मुताबिक तमाम अमूर, मसलन मौत, रिस्क, जिंदगी, अमाल के नताइज और इन पर नाफिज होने वाले फैसलों का बयान है। एक रिवायत में आता है कि लोहे महफूज अर्श की दाई जानिब यानी सीधी जानिब मौजूद है। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोहे महफूज सफ़ेद मोती से बनी है, और लोहे महफूज का कलम और लिखाई भी नूर की है। अजीज़ दोस्तों, कुरान पाक के बहुत सारे मकामात में लोहे महफूज का जिक्र मिलता है, जैसा कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक के पारा नंबर 30 सूरह बुरुज की आयत नंबर 21 और 22 में इरशाद फरमाया है कि ये कुरान है जो लोहे महफूज पर लिखा हुआ है। दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत से हमें ये पता चला कि कुरान पाक भी लोहे महफूज की तख्ती पर लिखा हुआ है। मतलब हम जो कुरान पढ़ते हैं ये वही अल्लाह की पाक किताब है जो लोहे महफूज पर तहरीर है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने सबसे पहली चीज़ जो लोहे महफूज के सीने पर लिखी हुई है वो ये है कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल हैं। इससे हमें यह मालूम होता है कि अल्लाह पाक ने लोहे महफूज में सबसे पहले जो लिखा वो अल्लाह की वहदानियत और इसके हबीब का जिक्र है। हज़रत मोहम्मद बिन हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह पाक हर रोज़ लोहे महफूज को 360 मरतबा देखता है, और किसी को इज्जत देता है और किसी को जिल्लत देता है, और किसी को तंगी देता है और किसी को खुशहाली से नवाजता है, और अल्लाह तबारक ताला जो चाहता है वो करता है। दोस्तों, इब्ने अब्बास ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने लोहे महफूज को पैदा फरमाया और इसकी लंबाई यानी मुसाफत या फासला 100 साल की दूरी है। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह तबारक ताला ने लोहे महफूज को सफ़ेद मोतियों से बनाया है, और लोहे महफूज के सफ़हात सुर्ख याकूत के हैं। लोहे महफूज की तहरीरें नूर से लिखी हुई हैं। प्यारे दोस्तों, लोहे महफूज पर अल्लाह ने जिस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई हुई है वो हज़रत इसराफील है। हज़रत अबू सुन्नान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला के सबसे ज़्यादा करीब लोहे महफूज है जो अर्श के साथ लटकी हुई है। जब अल्लाह तबारक ताला किसी शे का इरादा फरमाता है तो लोहे महफूज में लिख देता है। तो ये लोहे महफूज हजरत इसराफील के माथे को आकर टकराती है।
जबकि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह की अजमत की वजह से अपने सर को झुकाए हुए हैं और अपनी नजरों को नहीं उठाते। जब लोहे महफूज हजरत इसराफील के माथे से आकर टकराती है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उस पर नजर करते हैं। अगर उसमें अल्लाह का हुक्म आसमान वालों के मुताबिक होता है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम वो काम हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं, और अगर कोई हुक्म जमीन वालों के लिए होता है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उस हुक्म को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायतों के मुताबिक रोज़े क़यामत में सबसे पहले लोहे महफूज का हिसाब होगा। क़यामत के रोज़ अल्लाह पाक लोहे महफूज से इरशाद फरमाएगा, क्या तूने मेरे सारे हुक्म पहुंचा दिए थे? तो लोहे महफूज अल्लाह तबारक ताला से अर्ज करेगी, जी हाँ रब्बुल आलमीन, मैंने आपके सारे हुक्म पहुंचा दिए थे। तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि तेरे हक में कौन गवाही देगा? तो लोहे महफूज अर्ज करेगी कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। इस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कांप रहे होंगे। अल्लाह पाक हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम से पूछेगा, क्या लोहे महफूज ने तुम तक मेरे अहकामात पहुंचा दिए थे? तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, जी हाँ या रब्बुल आलमीन, और फिर ऐसे ही हिसाब किताब का सिलसिला होता रहेगा। अजीज दोस्तों, लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर को नहीं मिटाया जा सकता या इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। इसको रिवायत में यूं बयान किया गया है कि तकदीरें तीन तरह की होती हैं। एक वो जो आम इंसानों की दुआओं से तब्दील की जा सकती हैं, और दूसरी तकदीर वो जो अल्लाह पाक अपने ख़ास अंबिया, रसूल, पैगंबरों की दुआ से तब्दील कर देता है, और तीसरी वो जो लोहे महफूज पर दर्ज है। यहाँ तक कि लोहे महफूज पर लिखी हुई तहरीर को बदलने के लिए अगर कोई नबी भी दुआ करता है तो अल्लाह पाक उसको रोक देता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें भी अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।